नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर राजस्थान के बूंदी से है, जहां आमजन की शिकायतों के समाधान के लिए जन सुविधा केंद्र में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर ने आमजन की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का हाथों हाथी समाधान किया। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर ने नैनवा पंचायत समिति क्षेत्र के बालापुरा गाँव में चारागी भूमि पर हो रही अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए, श्रम कार्ड बनाने के प्रकरणों का निस्तारण 5 दिवस की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें। जन सुनवाई के दौरान जिला प्रमुख चंद्रवाती कंवर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीरज कुमार मीणा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। दाता रामगढ़ उपखंड मुख्यालय पर जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान चल रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ग्रामीणों ने अतिक्रमण की शिकायत पर उपखंड अधिकारी ने एक्शन लिया है और बस स्टैंड से अतिक्रमण हटवाया गया। जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड राजीव गांधी सर्कल पर कई सब्जी के ठेले वालों ने दुकान लगाकर अतिक्रमण कर रखा था। इसकी शिकायत गुरुवार को दाता रामगढ़ उपखंड मुख्यालय पर चल रही जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह भीचर को दी गई, जिस पर उपखंड अधिकारी ने एक्शन लेते हुए तुरंत मौके पर जाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ पंचायत समिति में प्रधान रमेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभा भवन में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में बिजली, पानी और सड़क की मूलभूत सुविधाओं सहित सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में प्रधान मीणा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए विद्युत सप्लाई में सुधारने के निर्देश दिए हैं और 574 करोड़ की मनरेगा वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन भी किया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति परिसर में निर्मित दुकानों का किराया समय पर जमा नहीं होने पर रोष व्यक्त किया गया और 7 दिवस के भीतर किराया जमा नहीं होने पर दुकानों को खाली करने की कार्रवाई के निर्णय भी लिए गए। आज की जो बैठक हुई, जनरली हमारी जो साधारण सभा होती उसका एक हिस्सा ही है, नियमित बैठकों का है। इसमें आज विशेष थे हमारे नरेगा का सत्र 2024-25 के बजट का अनुमोदन मुख्य एजेंडा था हमारा। उस बजट का अनुमोदन किया गया है। दूसरा, सरकार चेंज होने के बाद ये पहली बैठक थी। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने मानसिकता को बदल लें। सरकार बदल गई है और आप माननीय राजस्व मंत्री हेमंत जी मीणा के निर्देश में हम सभी लोगों, सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को काम करने हैं, क्योंकि हमारे विधायक जी राजस्थान सरकार के बिना मंत्री। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कंप्यूटर से होने वाले अपराध रोके जाने के लिए पुलिस कोई ऐसा वैज्ञानिक तंत्र विकसित करे जिससे साइबर अपराधों की प्रभावी रोकथाम हो सके। उन्होंने साइबर अपराध रोके जाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सकारात्मक उपयोग अपराध रोके जाने पर जोर दिया है। ये सभी बातें उन्होंने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान पुलिस द्वारा आयोजित पहले साइबर सुरक्षा हैकाथॉन के समापन सत्र में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, साइबर अपराध विश्व भर में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। जयपुर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जल भवन में आयोजित जेजेएम के वृहद परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में प्रोग्रेस महत्वपूर्ण है। जलदाय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की डे टू डे आधार पर मॉनिटरिंग होगी और धीमी गति से चल रही परियोजनाओं के मामले में कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। इसलिए ठेकेदार फर्मों के खिलाफ एक्शन लेने के साथ ही संबंधित अभियंताओं की जिम्मेदारी भी तय करने के निर्देश दिए। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों को जीतने की रणनीति से कांग्रेस हाईकमान ने रजनी पाटिल को इलेक्शन कमेटी का चेयरपर्सन बनाकर राजस्थान भेजा है। रजनी पाटिल ने कांग्रेस वॉर रूम में इलेक्शन कमेटी के साथ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। रजनी पाटिल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता सक्रिय है, उनसे मुलाकात की जा रही है और पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए जा रहे हैं। कल तो हम सब लोगों से मिले, जो लोग चाहते हैं, उनके मन में क्या है, चुनाव जो अभी हुए उसके लिए क्या चाहते हैं, वो सब उसके लिए हमने बात की। आज हमारी बाकायदा मीटिंग हुई जो इलेक्शन कमेटी की, पीईसी की। तो पीईसी मीटिंग में ये सुझाव आए हैं कि
क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारी रणनीति होनी चाहिए, ये हमारे सुझाव हमने लिए हैं। और उसके आगे अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद में कोऑर्डिनेटर जो लगा है उनकी मीटिंग होगी, और उसके बाद में हमारा पूरा मसूदा तैयार हो जाएगा। जैसे अलायंस को लेकर क्या कुछ विचार है? कुछ लोगों ने ये बोला है कि बड़े दिग्गज लोगों को लड़ाना चाहिए, लेकिन उसके बारे में पार्टी हाईकमांड सोचेगी। जो दिग्गज हैवी वेट्स को लड़ाने के लिए किसी ने बात की है, लेकिन उसके साझा विचार करके हम करेंगे उसके लिए। अलायंस की मीटिंग चल रही है, इसीलिए आज गहलोत साहब और हमारे मोहन प्रकाश जी नहीं आ पाए, क्योंकि वो कमेटी में है वो, तो वहाँ पे दिल्ली में पूरे देश के अलायंस की चर्चा चल रही है, इसलिए वो वहाँ पे है। नहीं है ना, इंडिया अलायंस में हमारे कम्युनिस्ट वगैरह पार्टी तो यहाँ होगी ना, मालूम नहीं मुझे क्या, लेकिन उसके लिए क्या सोचते हैं यहाँ के लीडर से बात करके हम तय करेंगे। अभी तो नहीं, आज तो हम हमारे पार्टी की बात की, नेक्स्ट टाइम होगी हमारी। उधर कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने एक बार फिर से 22 तारीख को हो रही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर बड़ा बयान दिया है और कहा, राम मंदिर नेहरू और राजीव गांधी की देन है, जबकि भाजपा इसका श्रेय लेना चाहती है। राम मंदिर के नाम से भी, क्योंकि मंदिर तो एक आस्था का स्थान है। हमारे शंकराचार्य चारों पीठ के शंकराचार्य जी जब बोल रहे हैं, उन चीज़ों को आम जनता समझ रही है, सबकी आस्था है। हम तो आस्था, ये तो उनका भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है, कोई कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम नहीं। ये राजनीतिक प्रोग्राम है भारतीय जनता पार्टी का। ये धार्मिक जो प्रोग्राम है वो तो आस्था होती है, हमेशा कही गई हमारे ग्रंथों में। इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज मंदिर का शुरू से ही नेहरू जी से लेकर राजीव जी तक किस तरह योगदान रहा, उन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। इन चीज़ों को जनता समझेगी, उनको समझाने का प्रयास कांग्रेस के हम कार्यकर्ता लोग मिलकर करेंगे और राजस्थान में 25 सीटें जीतने का हम प्रयास कर। राम राज्य का मेन मकसद यही था कि शांति व्यवस्था बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल धार्मिक चीज़ें कहकर मंदिर, कभी मस्जिद, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, ये कहकर वोट लेने का काम कर रही बजाय विकास के। इसलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई हम सब लोग, जैसे यूपीए सरकार ने काम किया, गहलोत सरकार ने काम किया, रोजगार देने का काम हो, किसानों को ऋण माफी का काम हो, संविधान को बचा कर रखने का काम हो, बने। जब कांग्रेस पार्टी, हम हिंदू हैं, हम कोई मुस्लिम है क्या? हम सारे लोग मुस्लिम ज्वाइन कर लेंगे? हिंदू धर्म में जन्म लिया है, हम भी पूजा पार्टी हैं, उनके कहने से थोड़ी होता है। ये वही लोग हैं, ये डकसोला करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो इस चीज़ को बार बार कहते हैं, बार बार इस चीज़ को लाते हैं आम जनता के बीच में, ताकि लोगों के दिमाग में चीज़ फिट हो जाए। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करी। कांग्रेस पार्टी हमेशा धार्मिक चीज़ों को आस्था का स्थान मानते हुए, जैसा शंकराचार्य जी कह रहे हैं, उसी के अनुरूप कांग्रेस पार्टी चलती। मेड़ता नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू के उपस्थिति में शुरू हुई है, लेकिन शुरू होते ही निर्दलीय महिला पार्षद शोभा लाहोटी ने नगर पालिका अध्यक्ष गौतम टॉक के साथ भिड़ गई हैं, जिसके चलते हंगामे के पश्चात बैठक को स्थगित कर दिया गया। लेकिन बैठक दोबारा शुरू होते ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया। चेयरमैन साहब ने मेरे बारे में कोई अपशब्द बोले। उन्होंने बोला कि वो हमारी ये लगा रहे थे कि क्या कीमत हो सकती है मेरी, तो वो उतनी कीमत अदा कर सकते हैं। ये इन्होंने अपनी ही पर्सनल मीटिंग में किसी से बात की और ये बात सब जगह फैल गई। इन्हीं के मेंबर्स में से कईयों ने हमारे को फ़ोन पे या ये बात हमें बताई आके कि चेयरमैन साहब ऐसे बोले। तो मैं आज जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ, शायद मेड़ता में आप सब भी परिचित होंगे, तो सभी की बहन बेटियाँ होती हैं, लेकिन और ऊपर से चेयरमैन साहब हमारे पे ब्लेम लगा रहे हैं कि हम चेयरमैन बनने के लिए इतना गिर सकते हैं। तो इतना गिरना हमारे परिवार की शिष्टता नहीं है। और लेकिन नारी शक्ति का, ये मेरा एक अकेली का अपमान नहीं था, ये समस्त नारी शक्ति का अपमान था। इसीलिए सभी नारी शक्ति और मेरे सारी पार्टी के मेंबर्स ने और मेरे पार्षदों ने मेरा साथ दिया और मैं अपने हक के लिए लड़ने के में कभी पीछे नहीं रहूँगी। हमेशा शहर के विकास के साथ थी। मैं चेयरमैन साहब से भी आज तक हमने कभी बदतमीजी से बात नहीं की और जो शब्द उन्होंने मेरे लिए निकाले वो मैं कतई सहन नहीं कर सकती हूँ, अपने लिए भी नहीं और किसी दूसरी नारी के लिए भी नहीं। जैसी मीटिंग शुरू हुई तो इधर से मुद्दा उठा कि हमारे सदस्य माननीय शोभा जी लाहोटी, इनके बारे में चेयरमैन साहब ने कहीं गलत शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसको लेकर आक्रोश था हमारे पार्टी के सदस्यगणों में। तो काफ़ी लंबे चला, इन्होंने भाई जवाब मांगा, माफ़ी मांगो, तो चेयरमैन साहब उसमें माफ़ी नहीं मांग पाए। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ होकर के इन्होंने चेयरमैन साहब ने बोर्ड की मीटिंग एक घंटे स्थित कर दी।
लेकिन सिर्फ 1 घंटे करने के बाद में 15 मिनट बाद चेयरमैन वापस आ गए, मीटिंग शुरू कर दी। तो वापस ऐसे मीटिंग शुरू हुई तो हमारे पार्टी के सदस्यगणों ने एक तिरंगा झंडा लग रहा उसकी फाइल मांगी, तो माली समाज की 3 फोटो की जो फाइल लीगल थी वो मांगी, और विकास की जो फाइलें मांगी जो लीगल थी वो देने में असमर्थता जाहिर की चेयरमैन साहब ने। तो वापस हंगामा हुआ और वापस चेयरमैन साहब चले। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करने के लिए रणनीति से कांग्रेस वॉर रूम में चली लंबी बैठक के बाद सचिन पायलट ने बीजेपी पर प्रखर होकर हमला बोला और कहा कि देश की जनता अब जान चुकी है कि भाजपा और मोदी झूठ फरेब की राजनीति कर रही है, लेकिन जल्द ही 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और जनता मिलकर इसका जवाब देगी। आइए आपको सुनवाते हैं सचिन पायलट ने और क्या कुछ कहा। आज एक लंबी सकारात्मक सभाएं हम लोगों ने करी। 3 काम लगातार हो रहे हैं। पहला, राहुल जी की यात्रा शुरू हुई इम्फाल मणिपुर से, उसमें जो रिस्पांस हम लोगों ने देखा, और ये पूर्व से पश्चिम की जो यात्रा है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेसियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस की लगातार हम लोग नेताओं से मीटिंग हमारी हो रही है और बहुत जल्द सीटों के बंटवारों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तीसरा, प्रदेश के अंदर हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी, हमारी कोऑर्डिनेटर्स कमेटी, हमारे ऑब्जर्वर्स लगातार दिन भर, आज हम प्रभारी जी ने, अध्यक्ष जी ने, हमारे नए नेता प्रतिपक्ष जी ने, हम सब ने मिलकर विस्तार से खुले माहौल में चर्चा करी है और हम सब ने मैंने सुझाव दिया है कि नौजवान लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो जीतने वाला उम्मीदवार है, क्योंकि आप सब जानते हो पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस यहाँ पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार क्योंकि हमारा जो वोट शेयर है वो अच्छा रहा है विधानसभा चुनाव के अंदर, और नई सरकार जो भाजपा की बनी है, हालांकि बहुत शुरुआती दौर है, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो इंडिसीजन का माहौल है, जो विकास के काम ठप पड़े हैं, पीडी अकाउंट बंद कर दिए, विकास को डेवलपमेंट करा नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूजन है, लगातार लोग धरने दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अभी से ही सरकार को बने 6 हफ्ते हुए नहीं हैं और माहौल ऐसे निर्मित हो गए हैं कि लोगों का विश्वास जो है डगमगा रहा है। भुसावर पंचायत समिति के साधारण बैठक रणधीरगढ़ सड़क मार्ग पर स्थित अंबेडकर भवन में पंचायत समिति की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि विधायक बहादुर सिंह कोहली रहे। बैठक की शुरुआत वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली ने दीप जलाकर की है। बैठक में भुसावर पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी रतन सिंह गुर्जर ने विभिन्न योजनाओं में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सदन में मौजूद जन प्रतिनिधियों को अवगत करवाया। विकास अधिकारी मोहनलाल मुगदल ने बताया कि पंचायत समिति की साधारण बैठक 2024 से 25 के नरेगा एक्शन प्लान के लिए ही है। इसमें सभी सरपंचों की सहमति से प्लान तैयार कर जिला परिषद को भेजा जाएगा। मीटिंग हुई, ये तो नरेगा का एक्शन प्लान 2024 और 25 का एक्शन प्लान ये बनाकर पंचायत समिति से जिला परिषद को जाता है और जिला परिषद में मीटिंग में इसका जो भी यानी जिस पंचायत समिति से जितना भी बजट का मांग होती है सरपंचों की, पंचायत समिति सदस्यों की, उस आधार पर ये साधारण बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा की पहल पर किन्नर समुदाय के सशक्तिकरण के लिए कार्यालय पुलिस अधीक्षक सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक शहर शरद चौधरी ने बताया है कि सीएम भजनलाल की ओर से घोषित 100 दिवसीय कार्य योजना में पुलिस विभाग द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग योजना के तहत किन्नर समुदाय का सशक्तिकरण किया जाना है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन स्माइल कार्यक्रम के तहत किन्नर समुदाय के सशक्तिकरण हेतु उन्हें जागरूक कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। ये समस्याएं भी सुनी आपने। अपनी जो राजस्थान सरकार है वहाँ से हमें निर्देश मिले हैं 100 दिवसीय कार्य योजना में कि जो भी विभिन्न समाज हैं उन तक पहुँचा जाए। उसमें ट्रांसजेंडर समाज का भी उल्लेख है कि वहाँ तक अधिकारी राजस्थान पुलिस पहुँचे, उनसे चर्चा करें, उनसे पूछें उनकी कोई दिक्कत है, समस्या है, कैसे उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनके दिमाग में क्या है। उसी के संदर्भ में राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत आज बुलाया गया था। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ यही जानता था कि किन्नर समाज है, लेकिन आज की इस बैठक के उपरांत उनकी क्या गादीपति की व्यवस्था है, उनके कौन गुरुजी हैं, उनके अलग अलग ठिकाने क्या हैं, मैं भी आज पहली बार ही जान पाया। तो निश्चित रूप से आम जनता को भी कुछ पता नहीं है, वो एक बस आम बोलचाल की भाषा में वो जानते हैं कि कोई
किन्नर समाज है। प्रतापगढ़ के पास के कुलथाना छात्रावास में मूलभूत सुविधा और छात्रावास पहुंचने पर विद्यार्थियों को डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए छात्रावास के विद्यार्थी मिनी सचिवालय पहुंचे। मिनी सचिवालय में आयोजित जन सुनवाई में विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया को ज्ञापन सौंपा। पंसेलाल ने बताया कि कुलथाना छात्रावास का वार्डन नारायण लाल जाबी छात्रावास में रात को शराब के नशे में आते हैं और यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को डराते हैं, धमकाते हैं। साथ ही विद्यार्थियों को छात्रावास से मिलने वाली मूलभूत सुविधा भी समय पर नहीं मिल पाती है। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि छात्रावास में मिलने वाले दूध, भोजन, सब्जी में भी मिलावट की जाती है। वैसे पूरे विश्व में अब तक 7 अजूबे हैं, लेकिन देश विदेश के मेहमानों के लिए राजस्थान के आरटीडीसी निगम के पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को 8वां अजूबा कहा जा सकता है। विश्व भर में सुप्रसिद्ध 10 राजशाही ट्रेन में से पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को भी गिना जाता है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। ऑन व्हील्स यानी चलता फिरता राजमहल, जहां शाही ठाट से लेकर आपको मिलेगा राजसी माहौल, जिसका एहसास ले जाएगा आपको राजा महाराजों के पुराने दौर में, जिसमें बैठते ही आप बाहरी दुनिया से छूटकर शाही दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके चलते देसी और विदेशी दोनों ही इस ट्रेन का सफर करने से खुद को नहीं रोक पाते। विदेशी मेहमानों को इस कड़कड़ाती ठंड में यह पैलेस ऑन व्हील्स इन दिनों खासी पसंद बनी हुई है। अब तक 36 देश के 90,000 से अधिक विदेशी मेहमान इस ट्रेन का लुत्फ ले चुके हैं। So I'm very happy to be here. The train is a very pleasant place. All the people are so nice. The train is fantastic. It's a combination of tradition and modernism, and so the first are people. People are so nice, so good. It's perfect. 82 मेहमानों तक की क्षमता वाली पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन 7 दिन का सफर राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहर जयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, आगरा, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर तक का सफर करवाती है, जिस बीच पैलेस ऑन व्हील्स अपनी देशी और विदेशी मेहमान दोनों का खास ध्यान भी रखती है। पैलेस ऑन व्हील्स एक पहियों पे चलता फिरता राजमहल है और 40 साल से इसकी जो ब्रांडिंग हुई है पैलेस ऑन व्हील्स की, इसकी सर्विसेज की वजह से, इसकी आइटनरी की वजह से और इसके जो 24/7 जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं, डेडिकेशन है, उसकी वजह से ये विश्व विख्यात है। और कंडे नास्ट ट्रैवलर मैगजीन ने इसको 2nd बेस्ट लग्जरी ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड से नवाजा गया है। इस ट्रेन में आपको विशेष खाने पीने के साथ साथ पर्यटन करवाने का खास ध्यान रखा जाता है। ट्रेन के हेड मैनेजर प्रदीप बोहरा की 40 सालों से इस निगम के साथ साथ पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का मैनेजमेंट देख रही है। Palace on Wheels is amazing. The welcome was phenomenal. Everything has been amazing so far. It's just like in luxury, like an actual palace on the train. It's been amazing. We loved it. प्रदीप बताते हैं कि मेहमानों के आने से लेकर मेहमानों के विदाई तक हर पहलू को बारीकी से ध्यान में रखते हुए राजस्थान में घूमने वाले पर्यटक स्थलों का बारीकी से भ्रमण करवाती हैं। देश की सबसे 10 लोकप्रिय पैलेस ऑन व्हील्स में से कही जाती है पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान। आइए आज आपको सफ़र करवाते हैं इस खूबसूरत ट्रेन के अंदर के इंटायर्ड को लेकर के, खूबसूरत डिज़ाइन को लेकर के और मेहमान नवाजी से लेकर के वो तमाम तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आप मेरे साथ चलते हैं और एक के बाद एक वो तमाम इस पैलेस ऑन व्हील्स की सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। इस ट्रेन में जब मेहमान आते हैं तो उनके स्वागत में राजस्थानी परंपरागत तरीके से स्वागत हाथियों के द्वारा और राजस्थानी गीत संगीतों से मेहमानों का स्वागत किया जाता है। यह मेहमान नवाजी विदेशी पर्यटकों को खास तौर पर लुभाती है। पैलेस ऑन व्हील्स ऑनलाइन बुकिंग भी है और हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड जनरल सेल्स एजेंट्स हमने रखे हुए हैं जो हमारी मार्केटिंग करते हैं, हमारी सेल्स करते हैं, उनके थ्रू टिकट्स बुक होते हैं। ऑनलाइन भी हमारी बुकिंग है और ये जैसा मैंने बताया 40 साल में 36 देशों के लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के इसमें ट्रैवल कर चुके हैं। अराउंड 80,000 पीपल 40 साल में पैलेस ऑन व्हील्स में यात्रा कर चुके हैं। वही बात अगर खाने पीने की करें तो इनके खाने पीने की तो देश के सबसे बेहतरीन व्यंजनों के साथ बेस्ट कुक भी इस पैलेस ऑन व्हील्स में मौजूद है, जो शानदार और लजीज खाना बनाने में माहिर हैं। अगर आप इनकी खूबियां सुनकर इसमें यात्रा का मूड बना रहे हैं तो आपको बता दें, आप इस ट्रेन की सुखद यात्रा के लिए आरटीडीसी की वेबसाइट से बुकिंग करा सकती हैं। तस्वीरें देखने के बाद आपके मुंह से भी निकलेगा, वाह
क्या ट्रेन है। ये ट्रेन नहीं बल्कि चलता फिरता एक राजशाही होटल कहा जाता है। अब तक इस ट्रेन के ज़रिए लगभग 36 देशों के मेहमान भारत और राजस्थान का भ्रमण कर चुके हैं। यह ट्रेन जहां एक और यात्रियों को बेहतरीन एक्सपीरियंस करा रही है, वहीं पैलेस ऑन व्हील्स आरटीडीसी निगम के लिए संजीवनी साबित हो रही है, जिसकी बदौलत घाटे से जूझ रहा निगम अब घाटे से बाहर आने लगा है। ट्रेन आरटीडीसी निगम को सालाना 1 करोड़ रुपए के राजस्व का फायदा पहुंचा रही है। पैलेस ऑन व्हील्स में जो फूड प्लानिंग है, हर डे का डिफरेंट मेन्यू होता है, जिसमें हम चाइनीज़ हैं, मुगलाई है, एथनिक राजस्थानी है, कॉन्टिनेंटल है, लोकल है, लो फैट है, जीरो कार्ब है, वीगन फूड है। जैसे उनकी चॉइस होती है वैसा हम फूड प्रिपेयर करवाते हैं। एंड हमारे पास इंडिया का बेस्ट शेफ़ है पैलेस ऑन व्हील्स में, और उसकी वजह से फूड की काफ़ी तारीफ़ होने लगी है। और जो अगर आप उसमें ट्रिप एडवाइज़र में रिसेंट कमेंट्स देंगे, सारे कमेंट्स 100% बेस्ट कमेंट्स आए हुए हैं पैलेस ऑन व्हील्स के लिए। हालांकि निगम को 20 सालों से कोई बजट नहीं मिला, लेकिन इस ट्रेन की खासियत होने के बाद भी निगम बढ़ते घाटे को कम नहीं कर पा रहा है। लेकिन इन निगम के आईएएस विजयपाल सिंह के बेहतरीन प्रयासों से आरटीडीसी निगम की दिशा और दशा सुधारी जा रही है। हमारी जो पैलेस ऑन व्हील एक ट्रेन है, वो मुनाफे का एक रही है हमेशा से ही आरटीडीसी के लिए, परंतु जितना मुनाफा हमें उससे मिल सकता था उतना मुनाफा हमें मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि हम उसके ट्रेन के इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके इंटीरियर के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। तो राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार हमने उस ट्रेन को प्राइवेट पार्टनर के साथ में O&M पर हमने उसको चलाने के लिए दिया। हालांकि निगम घाटे से इसलिए उभर नहीं पा रहा क्योंकि राजस्थान में सरकारें आती हैं और लोग लुभावनी बातें कर सत्ता का भोग कर चली जाती है। लेकिन वर्तमान में राजस्थान प्रदेश में रामराज वाली भजनलाल शर्मा की सरकार है, जिसमें निगम बजट के लिए निगाहें लगाए हुए है। राजस्थान टूरिज्म का आरटीडीसी विभाग जो इस ट्रेन को संचालित करता है, वहीं अगर सरकार इस ट्रेन पर अपनी निगाहें या इस विभाग पर अपनी निगाहें अगर गड़ा दे तो ये विभाग राजस्व को बढ़ाने में एक अहम योगदान दे सकता है। वहीं अब हम सरकार से आग्रह करते हैं, या फिर यूं कहें कि सरकार की तरफ इस ट्रेन को ले जाना चाहते हैं, इस विभाग को ले जाना चाहते हैं, इस निगम को ले जाना चाहते हैं, ताकि ये विभाग जिस तरीके से बजट से जूझ रहा है, ये विभाग जब सरकार इसे बजट देती है तो इस बजट के ज़रिए ये विभाग कई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। बजट की आस में निगम टकटकी निगाहों से देख रहा है। अब सरकार आरटीडीसी निगम पर रामराज वाली निगाहें कर दे तो निगम का बेड़ा पार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। सीएम भजनलाल शर्मा की पहल पर किन्नर समुदाय के सशक्तिकरण के लिए कार्यालय पुलिस अधीक्षक सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक शहर शरद चौधरी ने बताया कि सीएम भजनलाल की ओर से घोषित 100 दिवसीय कार्य योजना में पुलिस विभाग द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग योजना के तहत किन्नर समुदाय सशक्तिकरण किया जाना है। ये समस्याएं भी सुनी आपने। अपनी जो राजस्थान सरकार है वहाँ से हमें निर्देश मिले हैं 100 दिवसीय कार्य योजना में कि जो भी विभिन्न समाज हैं उन तक पहुँचा जाए। उसमें ट्रांसजेंडर समाज का भी उल्लेख है कि वहाँ तक अधिकारी राजस्थान पुलिस पहुँचे, उनसे चर्चा करें, उनसे पूछें उनकी कोई दिक्कत है, समस्या है, कैसे उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनके दिमाग में क्या है। उसी के संदर्भ में राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत आज बुलाया गया था। सर, कुछ समय पहले की बात थी, मेरी ऐसे ही किसी पत्रकार जी से बहुत अच्छे से बात हुई, तो मैंने अपनी परेशानियां बताई भी मेरे समाज के अंदर या मुझे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है। और मैं ही नहीं सर, मैं तो समाज के हित के लिए बोली हूँ। तो वो उस राजस्थान पत्रिका के माध्यम से और अन्य हमारे श्रीमान आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी के पास पहुँची मेरी एक छोटी सी कोशिश।
और वो सफल रही और उसके बाद में उन्होंने ये किया है। दोबारा से आज के अखबार में आया था और आज यहाँ एसपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हमारे श्रीमान आदरणीय एसपी साहब शरद चौधरी जी ने एक मीटिंग बिठाई, अखबार में बाकायदा दी और हमें निमंत्रण देकर यहाँ बुलाया है और यहाँ आकर हमारी समस्याओं को सुना और मैंने लिखित में भी उन्हें समस्याएं दी हैं और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हर परेशानी से निजात दिलाई जाएगी जो आपके हम किन्नरों की समस्या है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।